ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की। उम्र सिर्फ 14 साल। उसका रंग गेहुआ, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर हमेशा पसीना टपकता रहता। घर में माँ बाप और 2 बहनें। गरीबी ऐसी कि घर की छत भी बरसात में टपकती थी। गांव के बच्चे खेतों में खेलते, मवेशियों के पीछे दौड़ते या बगीचे से आम तोड़ते। लेकिन अर्जुन, वो दिन भर उस पुराने टूटे पुल के किनारे बैठकर नदी को निहारता रहता। बहता पानी, तैरती लकड़ियां और बहती पतंगे उसके सपनों को पंख दे जाती। लोग पूछते, अर्जुन, तुझे क्या मिलता है इस पानी में? वो मुस्कुराकर कहता, एक दिन मैं समंदर की सबसे बड़ी नाव चलाऊंगा। गांव के लोग हंस देते, बच्चे ताने मारते, अरे यहां तो नाव भी नहीं है, समंदर कौन लाएगा? मगर अर्जुन को परवाह नहीं थी। वो सपनों की ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां पानी सिर्फ बहता नहीं था, वहां सपने भी तैरते थे। एक दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर गांव में नाव नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद बना लूंगा। वो रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता। घर लौटते वक्त लोग पूछते, कहां से ला रहा है ये सड़ी गली लकड़ियां? अर्जुन हंसकर कहता, ये मेरे सपनों की ईंटें हैं। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़कर रस्सियों और पुराने कपड़ों से एक नाव जैसी चीज बना ली। नाव क्या, बस एक तैरता हुआ तख्ता था जिस पर एक पतंग जैसा पाल। जब नाव बनी तो अर्जुन उसे नदी तक लेकर आया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चों ने शोर मचाया, देखो देखो, अर्जुन की नाव अब डूबेगी। नदी में पहली बार नाव रखते ही वो हिलने लगी। 2 कदम चली और पलट गई। भीड़ हंसने लगी, ताने मिलने लगे, सपना देखना छोड़ दे अर्जुन, तेरी औकात नहीं है नाव चलाने की। मगर अर्जुन के चेहरे पर हार का कोई नामो निशान नहीं था। उसने गीली नाव को बाहर निकाला, खुद सुखाया, टूटे टुकड़े जोड़े, फिर तैयारी शुरू। अर्जुन दिन रात मेहनत करता। बाकी बच्चे जब दोपहर में सोते, अर्जुन नाव सुधारता। रात को चुपचाप बैठकर नदी के किनारे ताजे पानी की आवाज सुनता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, सपनों से पेट नहीं भरता। मां भी समझाती, तू क्यों खुद को यूं थका रहा है, जो तेरा नहीं वो क्यों चाह रहा है? लेकिन अर्जुन के सपने किसी के कहने से रुकने वाले नहीं थे। वो हर बार नाव बनाता, हर बार टूटती। बच्चों का मजाक, बड़ों के ताने, पर वो बस मुस्कुराता। दिन बीते, महीने बीत गए। गांव में लोग भूल गए कि अर्जुन भी कभी नाव बनाता था। एक दिन गर्मियों की दोपहर, नदी का पानी थोड़ा सूख गया था। अर्जुन ने अपनी नई बनाई नाव, जो इस बार सबसे मजबूत और सुंदर थी, उठाई और नदी तक ले आया। कोई भी देखने नहीं आया। अर्जुन ने नाव को नदी में उतारा। नाव डगमगाई, मगर इस बार नहीं डूबी, धीमे धीमे बहने लगी। अर्जुन बैठा और पतवार चलाने लगा। हवा में अर्जुन का छोटा सा पाल लहरा रहा था। नाव बीच नदी तक चली गई। अर्जुन की आंखों में चमक थी। तभी कुछ बच्चों ने देखा और शोर मचाया, अर्जुन की नाव चल रही है। धीरे धीरे पूरा गांव जमा हो गया। सबकी आंखें हैरानी से खुली थीं। ताली बजने लगी। वही लोग जो ताने मारते थे, अब तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने नाव को नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया। तट पर खड़े लोगों की आंखें भीग गईं, मारो पड़ी। पिता ने सीने से लगा लिया। अर्जुन का हौसला और जुनून देखकर शहर से आए एक नाविक ने उसे अपने साथ बड़े शहर बुलाया। अर्जुन ने वहां जाकर नाविक का काम सीखा, नाव चलाना, पाल समेटना, तूफानों से लड़ना। सालों बाद वही अर्जुन देश की सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचा। सैकड़ों नावें थीं, बड़े बड़े अमीरों के नाविक। सबको यकीन था कि गांव का लड़का क्या कर पाएगा। लेकिन अर्जुन ने अपनी नाव से तूफानों को चीरते हुए सबसे पहले मंजिल पाई। अर्जुन का नाम पूरे देश में छा गया। अखबारों में छपा, जिस लड़के के पास बचपन में नाव नहीं थी, आज वही समंदर का बादशाह बना। सपनों को बस सोचा नहीं जाता, जिया जाता है। ताने झेलने पड़ते हैं, हार सहनी पड़ती है, मगर अगर दिल सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो नदी भी रास्ता दे देती है और समंदर भी। जो लोग हंसते हैं, एक दिन वही तालियां भी बजाते हैं। बस कोशिश मत छोड़ो।